नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी सुनसान रास्ते का अगला भाग है। मैंने कहा था कि मैं जल्द ही आपके लिए इस कहानी का अगला भाग लेकर आऊँगा। तो जो हमारे नए दर्शक हैं उनसे मैं विनती करता हूं कि अगर उन्होंने पहला भाग नहीं देखा है तो कृपया पहला भाग सुने, उसके बाद दूसरा भाग सुनने आए, तभी आप कहानी से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमसे जुड़कर कैसा लगा। तो चलिए आते हैं कहानी पर। वासुदेव ने सफ़ेद साड़ी में किसी को हवेली के रास्ते से गुजरते हुए देखा। वह बहुत ही डर गया। कुछ पलों के लिए तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह बहुत घबरा गया और डर के मारे वह अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागा। कुछ देर भागने के बाद अचानक उसको आगे से किसी ने धक्का दिया और वह नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर जैसे ही वह खड़ा हुआ, फिर उसको एहसास हुआ कि उसके पैर पकड़कर कोई खींच रहा हो उसे। उसने आगे पीछे हर जगह देखा, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। वासुदेव ने फिर तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदम दौड़ने के बाद उसके पैर अचानक रुक गए। उसको ऐसा लगा मानो फिर से कोई उसका पैर और हाथ पकड़कर उसको खींच रहा हो। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे जाने दो, क्या चाहिए तुमको? उसके यह कहने के बाद उसकी पीठ पीछे किसी ने हाथ रखा। ऐसा उसे महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने सफेद साड़ी पहने हुए एक चुड़ैल खड़ी थी, जिसके लंबे लंबे बाल थे और उसके हाथों से खून बह रहा था। यह दृश्य देखकर वासुदेव वहां पर बेहोश हो गया। दूसरे दिन वासुदेव के पिताजी ने वासुदेव के दोस्तों को कॉल किया और पूछा, बेटा वासुदेव तुम्हारे साथ ही है ना? उसने सिर्फ मुझे यही बताया था कि ट्रेन से उतरने के बाद वह सीधा रत्नापुर तुम्हारे घर पे जाएगा। वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें कॉल नहीं किया। आज सुबह से मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लग रहा। तुम बताओ ना, वह तुम्हारे साथ है क्या? नहीं अंकल, वह मेरे साथ नहीं है। वह रत्नापुर में नहीं आया। अगर यहाँ पे आया होता तो मेरे साथ ही होता, वासुदेव के दोस्त ने कहा। वासुदेव के दोस्त ने यह बात अपने दूसरे दोस्तों को बताई कि कुछ दोस्तों ने कहा कि देखो, वासुदेव अब कभी वापस नहीं आएगा। हवेली के डरावने रास्ते से जो कोई भी रात के 11 बजे के बाद गुजरा है, वह कोई भी आज तक वापस लौटकर नहीं आ पाया। फिर वासुदेव के परिवार ने भी उसकी उम्मीद छोड़ दी और कुछ दिनों तक उसका शोक मनाया। गांव के लोगों ने भूत प्रेत भगाने के लिए एक उपाय सोचा। एक युवक पास के एक गांव से एक बाबा को बुलाकर लेकर आया, भारी मुनाफे की लालच देकर। ढोंगी बाबा भूत प्रेत को भगाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो बहुत डरपोक था। गांव की तरफ से अनाज, सोना, पैसे, इन सब की लालसा में उसने यह सौदा स्वीकार तो कर लिया था। अगले दिन ये ढोंगी बाबा अपने साथ 10 आदमियों को लेकर हवेली के डरावने रास्ते से 11 बजे के बाद गुजर रहे थे। बाबा बहुत डर रहे थे, इसलिए वह अपने 10 आदमी को साथ लेकर आए थे। बाबा को बहुत घबराहट हुई, इसलिए वह रास्ते में बारी बारी सब आदमियों से बात करने लगा। लेकिन उसने थोड़ी देर बाद अपने पीछे देखा तो सिर्फ 5 आदमी थे। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाकी के 5 आदमी कहाँ पे गए होंगे। घबराहट के मारे वह तेजी से आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ 2 आदमी थे। अब बाबा की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। थोड़ी देर के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे कोई भी नहीं था। बाबा
तेजी से जितना हो सके उतना भागा। कुछ देर भागने के बाद अचानक बाबा रुक गए, क्योंकि बाबा को चारों तरफ उस 10 आदमियों ने घेर लिया था। वह 10 आदमी अब भूतों के वश में थे, इसलिए उनको कुछ पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। सारे आदमियों का चेहरा इंसान से बदलकर किसी प्रेत के समान हो चुका था। सारे आदमियों के हाथों से खून की बूंदें टपक रही थी। सबकी आंखें गहरी लाल हो चुकी थी और सारे आदमियों के दांत में मुंह के ठीक बीच में 2 बड़े डरावने दांत, जैसे वैम्पायर ड्रैकुला के होते ना, वैसे दांत थे, जिससे बाबा को यह प्रतीत हुआ कि जैसे मानो यह सारे भूत उसको कच्चा ही चबा जाएंगे। उन 10 आदमियों में से एक आदमी ने अपना हाथ लंबा किया और बाबा की गर्दन पकड़कर उसको ऊपर उछालकर नीचे जमीन पर गिरा दिया। बाबा ने विनती की, तुम कौन हो? मुझे जाने दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह ले लो। मेरे पास बहुत सारे पैसे, सोना है, गहने, वह तुम रख लो, लेकिन कृपया करके मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो। यह बात बोलकर वह बाबा बहुत कांपने लगे। बाबा की बातें सुनकर अचानक पीछे से एक दूसरी आवाज आई। वह आवाज एक चुड़ैल की थी। उसने कहा कि मूर्ख, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी माँ और पिता भी भूखे हैं, उनको खून चाहिए। आज की रात तो वो तुम्हारा खून पिएंगे। ऐसा बोलकर उस चुड़ैल ने बाबा का जोर से गला दबाया और फिर अपने लंबे नाखूनों से उसके पूरे शरीर को खून से लथपथ कर दिया। थोड़ी देर बाद उन 10 आदमियों के शरीर से प्रेत आत्माएं निकल गई और एक भूत सामने आया, जिसका पूरा शरीर काले वस्त्रों से ढका हुआ था। उसने अपनी शक्तियों से उन 10 आदमियों को खींचकर हवेली की तरफ ले जाने लगा और जाते जाते कहने लगा कि तुम अब मेरे शिकार हो, चलो मेरे साथ। आज मैं अपना हाथ तुम्हारे खून से रंग दूंगा। यहाँ से आज तक कोई बचकर नहीं गया, तो तुम भी उन सब की तरह ही मारे जाओगे। तो दोस्तों, अब इस कहानी का अंतिम भाग आने वाला है। अगर आपको ये कहानी अब तक अच्छी लगी हो, अगर आपको इसमें एक डर का अनुभव मिला हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें कि कहानी कैसी लगी। मैं जल्द ही इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग लेकर प्रस्तुत होऊंगा आपके सामने। बाकी बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।